Hello everyone, welcome on my YouTube channel एग्ज़ाम वॉरियर स्टडी विद शिखा मैम। और आज से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हमारा प्रिपरेशन बैच स्टार्ट हो गया है और आज का पहला टॉपिक है, जैसे कि हमने लिस्ट में देखा था, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी की आज ये पहली क्लास है जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ज्योग्राफी का, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी ओरिजिन ज्योग्राफी का। सो लेट्स स्टार्ट। तो ज्योग्राफी जो वर्ड है उसका ओरिजिन होता है ग्रीक वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है, जैसे कि पूरा ज्योग्राफी में लिखते हैं तो इसका पार्टीशन करेंगे जियो का मतलब होता है पृथ्वी या अर्थ। ग्राफी मतलब किसी भी चीज़ का वर्णन या फिर डिस्क्रिप्शन, डिटेल में किसी चीज़ को बताना। ऑलराइट, ये होती है ज्योग्राफी मतलब हमारी अर्थ के बारे में ही हमें इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड हमारे पास कुछ स्कॉलर्स थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करे। तो पहला है हिकेटस। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जियो पीरियड्स। इस बुक की वजह से इन हिकेटस साहब को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा गया। राइट, इनको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनता है इनसे अच्छा। सेकंड पे आते हैं हम, इरेस्थोनिस। इन्होंने ये जो ज्योग्राफी वर्ड, किसी ने तो बनाया होगा ना ये वर्ड, इन्होंने ये वर्ड दिया था ज्योग्राफी। और इस ज्योग्राफी को एक ऑर्डर्ड वे में, कि ये हमारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और ये सब कुछ है, मतलब एक तरीके से एक सटल वे में हमारे सामने प्रेजेंट किया था। थर्ड है हमारे अलेक्जेंडर वॉन हैम्बर्ट। इन्होंने एक बुक लिखी कॉस्मोस, जिनकी वजह से इन्हें मॉडर्न फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा गया। तो याद रखना, फादर ऑफ ज्योग्राफी है हिकेटस और मॉडर्न फादर ऑफ ज्योग्राफी है अलेक्जेंडर वॉन हैम्बर्ट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये है हमारा डिस्क्रिप्शन, एक तरीके से इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पे हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। तो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला फिजिकल ज्योग्राफी एंड द सेकेंड वन इज ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल के जो फादर हैं जिन्हें हम बोलते हैं पोलिडोमिनस या फिर इरेस्थोनिस। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि फिजिकल हु इज द फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो आपको चार ऑप्शन दे देगा, चार नाम दे देगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए या तो इरेस्थोनिस या फिर पोलिडोमिनस, ये एक ही इंसान के नाम है। नेक्स्ट में ऐसे ही फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है फेडरिक रेडजेल। इन्होंने एक बुक थी एंथ्रोजियोग्राफी, जिनकी वजह से इन्हें बहुत फेमस माना जाता है। ये बुक बहुत फेमस है, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम जिन चीज़ों को गिनते हैं वो है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोलॉजी। फिजिकल ज्योग्राफी है जो नेचुरली हमें मिली है, जो नेचर ने हमें दी है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ह्यूमन ज्योग्राफी जैसे कि डेमोग्राफी, कल्चर, इकोनॉमिक, जो हम क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, इतना आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसके आगे हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब ज्योग्राफी के रिगार्डिंग हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे जिनसे बहुत ज़्यादा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये याद रखना। पहले हैं एक हिपेरकस, ये फर्स्ट पर्सन हु डिवाइडेड द सर्कल इन 360 डिग्री। वो ग्लोब वाला सर्कल होता है ना, उस सर्कल को इन्होंने 360 डिग्री में डिवाइड किया था, जिनका नाम है हिपेरकस। सेकेंड वन इज एरिस्टोटल को हम पॉल साइंस में भी पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी में ये फर्स्ट थिंकर जिन्होंने डिस्क्राइब करी थी शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, हिस्टोरिया नेचुरलिया एक बुक है जो लिखी थी किसने, रिटन बाय प्लिनी। थेल्स फर्स्ट स्कॉलर हु मेजर द अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखना, तुम्हारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। राइट, ये था हमारा यहाँ तक का इंट्रोडक्शन ज्योग्राफी का, कि ज्योग्राफी क्या है, कैसे आई, किसने बनाई। राइट, उसके बाद हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं पहले अपनी कंट्री से, जो कि है इंडिया। ठीक है, इंडिया जिसको हम हिंदी में भारत बोलते हैं। अब ये भारत वर्ड कहाँ से आया? ये भारत बना भरत से। भरत किसका नाम था? अभी भरत किंग दुष्यंत सन ने, जो चाइनीज, जैसे हमारी इंडियन टेक्स्ट होते हैं ऐसे ही चाइनीज टेक्स्ट में इंडिया को टियानजू के नाम से भी जाना जाता है। और एशिया द्वीप को जम्बू द्वीप भी बोला जाता है। ऑलराइट, लोकेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया जो है एशिया में है, लेकिन एशिया में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पे एशिया में, कौन सा एशिया? तो साउथ एशिया की लोकेशन है इंडिया की। ऑलराइट, एरिया की अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ अब आप मैप में भी देखो कि ये इंडिया हमारा कहाँ पड़ता है। ये हमारा पूरा वर्ल्ड का मैप है, जिसमें कि ये पोर्शन हम साउथ का देखते हैं। राइट, और ये हमारा एशिया है पूरा। तो एशिया में ये हमारा पूरा इंडिया है, ये जिस पे मैं बॉर्डरिंग कर रही हूँ यहाँ पर।
ठीक है, ये इंडिया है और ये साउथ के लोकेशन में पड़ता है, साउथ एशिया का लोकेशन बोला गया है अब इसे, क्योंकि ये साउथ एशिया में आ रहा है। ये पूरा एशिया है तो नीचे का हम बोलते हैं ना साउथ है, नॉर्थ साउथ, ये वाला साउथ एशिया में हमारी इंडिया की लोकेशन है। ऑलराइट, इतना समझ में आया अब आपको अच्छे से? अब आई होप आपको लोकेशन क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम शिफ्ट करते हैं एरिया पर। एरिया की जो मेजरमेंट है वो इतनी है स्क्वायर किलोमीटर्स में, राइट। इसमें से ये पूरे वर्ल्ड का है, ये 2.4% जो है एरिया हैविंग इंडिया, इंडिया के पास इसका 2.4% है। और इसी 2.4% में से 17% पॉपुलेशन जगह ऐसी है जिसपे इंसान रहते हैं, ठीक है। रैंक वाइज देखा जाए तो एरिया के हिसाब से इंडिया 7th रैंक पे आता है। अब ये इंडिया की लोकेशन और एरिया ये सब इंट्रोडक्शन हो गया है हमारा। इसके बाद हम शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है जो है हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको पढ़ने के साथ साथ आपको समझ में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि लोगों को लाइनें तो याद रहती है लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये होती क्या है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो ये लॉन्गिट्यूड जो होती है वो ऐसी लाइंस होती हैं। लॉन्गिट्यूड मीन्स, एक ट्रिक बताती हूँ, लॉन्गिट्यूड मीन्स लंबी लंबी और लैटिट्यूड मीन्स लेटी लेटी, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड जो होती है वो पैरेलल लाइंस होती हैं क्या? जी नहीं। ये आपको पैरेलल्स दिख रही है कहीं से किसी भी एंगल से? नहीं, पैरेलल्स नहीं होती। इनकी लेंथ इक्वल, यस हाँ होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है, जा तो यही रही है, बेशक थोड़ी सी कर्व में जा रही है बट जा तो एक ही पॉइंट पे रही है, ठीक है। इसके बाद लॉन्गिट्यूड का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, क्वेश्चन ये बनता है कि लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड में से कौन सी ऐसी लाइन और टाइम फॉर्मेशन, ठीक है। इसकी ट्रिक मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दी है। लॉन्गिट्यूड को याद रखना है, लॉन्ग मतलब लंबी लंबी ऐसी वाली लाइंस। लैटिट्यूड पैरेलल होती हैं? जी नहीं, जी हाँ पैरेलल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और इसके साथ साथ इनके दोनों ही लाइंस में इक्वेटर भी होता है, ठीक है। ये जो हमारी सेंटर की लाइन होती है ब्लैक डॉट से दिख रही होगी, ये इक्वेटर है हमारा। इसके साथ इनकी लेंथ जो है डिफरेंट होती है और लैटिट्यूड की ट्रिक है हमारी लेटी लेटी लाइनें, ये, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जो हमारा होता है एक लाइन में, मतलब जो लॉन्गिट्यूड है ऐसे करके, इसमें डिस्टेंस कितना होगा? तो वो होता है 111.32 किलोमीटर्स का। और डिस्टेंस ऑफ लैटिट्यूड जो होता है 111 किलोमीटर्स का। अब लैटिट्यूड का एक साइन भी होता है, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। साइन ऑफ लैटिट्यूड इज फाई जो है ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब आई होप आपको ये पूरा जो क्लास है अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लेना एग्जाम वॉरियर चैनल को। अब मैं एक बार आपका रिवीजन करा देती हूँ ताकि एक बिल्कुल 100% पक्का हो जाए कि यहाँ से आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। ज्योग्राफी वर्ड का एक ग्रीक वर्ड से जिसका मीनिंग है जियोग्राफी, मतलब इसको पार्टीशन किया हमने। जियो मीन्स अर्थ पृथ्वी और ग्राफी मीन्स वर्णन या फिर डिस्क्रिप्शन। हमने 4 स्कॉलर्स देखे ज्योग्राफी में, हिकेटियस, इरेस्थनीज, अलेक्जेंडर, 3 स्कॉलर मेजरली, ठीक है। तो हिकेटियस ने बुक लिखी जियो पीरियड, जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा गया। इरेस्थनीज ने ज्योग्राफी वर्ड दिया हमको और ऑर्डर्ड वे में ज्योग्राफी को एक मेंटेन किया। अलेक्जेंडर ने कॉस्मॉस बुक लिखी जिसकी वजह से इन्हें मॉडर्न फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा गया। उसके बाद हमने पढ़ा ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, जो कि एक फिजिकल ज्योग्राफी है, एक ह्यूमन ज्योग्राफी है। इनके फादर पॉलिडोमियस और ह्यूमन ज्योग्राफी के फ्रेडरिक रेडजेल। और फ्रेडरिक रेडजेल की बुक का नाम क्या है? ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि एंथ्रो ज्योग्राफी किसकी बुक है? वो फ्रेडरिक रेडजेल की बुक है। इनके पार्ट्स पढ़े कि इसमें हम क्या क्या चीज़ों को गिनते हैं। उसके बाद फिर हमने जो नेक्स्ट पढ़ा वो कुछ फैक्ट्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हिपेकस जो पहले इंसान है, इन्होंने सर्कल को हमें 360 डिग्री में डिवाइड किया। एरिस्टोटल जो पहले थिंकर जिन्होंने शेप ऑफ अर्थ बताई। हिस्टोरिया नेचुरलिया किसकी बुक है? बताओ जल्दी। प्लिनी की बुक है। थेल्स जो कि फर्स्ट स्कॉलर है जिन्होंने क्या करा, अर्थ को मेजर किया। उसके बाद हमने अपनी कंट्री इंडिया के बारे में डिटेल्स ली। इंडिया जिसको हिंदी में हम भारत बोलते हैं, वो भारत कैसे बना? भारत वर्ड कहाँ से आया? भारत भरत से आया। भरत क्या था? भरत किंग दुष्यंत का बेटा था। चाइनीज टेक्स्ट में इंडिया को क्या बोला गया है? इंडिया को टियानजू बोला गया है, राइट। तो एशिया द्वीप को दूसरा हिंदी में और क्या बोलते हैं? दूसरा नाम जम्बू द्वीप। इसकी लोकेशन हमने देखी कि एशिया में, लेकिन एशिया में कहाँ पर है?
साउथ एशिया में एरिया देखा, लेकिन उसमें से कितना परसेंट इंडिया के पास है? 2.4%। उसमें से कितने परसेंट है जिस पे पॉपुलेशन रहती है? 17%। एरिया इंडिया जो है रैंक वाइज एरिया में कितना, कौन सी रैंक पे आता है? 7th रैंक पे, और रशिया फर्स्ट। इसके बाद हमने देखा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये टैबुलर फॉर्म में दिया ताकि तुम्हें अच्छे से याद हो जाए। लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल, latitudes are parallel. Longitude have equal length, latitude have different length. Okay, longitude important for time formation and latitude की इतनी ही information. ट्रिक है इसकी कि लॉन्गिट्यूड क्या होती है, जल्दी बताओ। मैंने बताई थी अभी, लॉन्गिट्यूड होती है जो लंबी लंबी लाइंस होती है जिसमें एक इक्वेटर भी होता है। इक्वेटर में अभी पढ़ाऊंगी आपको। लैटिट्यूड जो लेटी लेटी लाइन होती हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको यहीं पे बताओ कि मैंने डिस्टेंस भी बताया था। तो ये जो लंबी लंबी लाइन होती है इनका डिस्टेंस कितना था? इनका था 111.32 किलोमीटर्स का। और जो ये ऐसी लाइन थी इनका डिफरेंस कितना था? इनका था 111 किलोमीटर्स का। ये डिफरेंस जो है, डिस्टेंस जो है, याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। और इनका साइन क्या था? फाई का साइन, ठीक है। फाई देख लो, अब अगर तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इधर से ले लो, ठीक है, फाई का साइन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वेटर। नेक्स्ट हमारा वो आता है इक्वेटर का। इक्वेटर में हम देखते हैं कि भाई ये जो लाइन होती है हमारे ग्लोब पे, एक सेंटर वाली लाइन जो सर्कल को काटती है, आधा इधर आधा इधर, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, जिसकी लेंथ और सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ ये इतना है, ठीक है। 13 कंट्रीज इस इक्वेटर से क्रॉस करती है, या यूँ बोलो ये इक्वेटर 13 कंट्रीज को क्रॉस करता है। उसके साथ साथ हम इस ग्लोब को पढ़ते हैं। ये होता है 90 डिग्री का नॉर्थ पोल जो बिल्कुल टॉप पॉइंट होता है। यह होता है 90 डिग्री का साउथ पोल जो बिल्कुल यहाँ पर होता है। इक्वेटर हमें पता है, इक्वेटर हमारा 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। ये होती है हमारी आर्कटिक सर्कल और ये एंटार्कटिक सर्कल। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इनकी ये जो डिजिट्स है वो याद रखनी है, लेकिन हमें तो सिर्फ 2 ही डिजिट याद रखनी है, दूसरी तो हमें तो बस 2 ही याद रखनी है, अगली तो हम ट्रिक से निकाल लेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि हमें कौन सी याद रखनी है, कोई भी रख लो, ये वाली या ये वाली। 23.5, 66.5, इसी का यहाँ पर ऐसे उल्टा कर देना, 23.5, 66.5, ठीक है। अब हमें दिक्कत आती है कि भाई कौन सी कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, हम ये याद कैसे रखेंगे? ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हम कैसे याद रखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? जब कोई इंसान कॉर्न खाएगा, ये कॉर्न खाएगा तभी तो उसे कैंसर होगा, तो पहले कॉर्न खाएगा तब कैंसर होगा, तो याद रख लो, पहले कॉर्न ऊपर कैंसर, बस याद हो गई। ये हो गया आपका इक्वेटर का। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हॉर्स लैटिट्यूड। बोलते हैं भैया हॉर्स लैटिट्यूड क्या है, यहाँ पे क्या घोड़े भगते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, और ये पूरे ग्लोब में कहाँ पाया जाता है? ये 30 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास कहीं हमें मिलता है, ठीक है। हॉर्स लैटिट्यूड याद रखना क्या होता है, ये एयर प्रेशर यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई होता है, याद रखना अच्छे तरीके से। तो 30 डिग्री से 35 डिग्री इस वाले एरिया में यहाँ पर आएगा, और इस वाले एरिया में कुछ यहाँ इस साइड पे आएगा। तो ये हॉर्स लैटिट्यूड का एरिया हम मानेंगे। और यहाँ पर क्या होता है हॉर्स लैटिट्यूड में, मैंने अभी बताया था, एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये इक्वेटर भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अब इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये वीडियो आपकी है, आपके लिए बनाई गई है, और इससे बेनिफिट सबसे ज़्यादा आपको ही उठाना भी है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एग्ज़ाम वॉरियर। और एग्ज़ाम वॉरियर पे जितनी भी वीडियोस आती हैं उन सबको आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। और ये वीडियोस जितने भी हैं, ये प्रिपरेशन पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपने घर बैठे पढ़। और इनकी जो पिक्चर्स हैं, जो क्लिक करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इन्हीं नोट्स को हम आगे प्रेफर करें, तो उनको इसकी फ़ोटोज़ जो हैं टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। यहाँ इसके लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँगी। ओके, तो तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, और घर पे रहो और पढ़ाई करो अच्छे तरीके से, क्योंकि NTA DU तो इस बार निकालना है तुमने भाई, कुछ भी करो। 200 में से 160 मार्क्स लेके आने हैं।